जानते हैं भैया, एसएसपी चंदन कुमार का बयान जो है आप लोगों को याद है कि नहीं? अगर नहीं याद है तो हम आप लोगों को याद करवा देते हैं। दरअसल आप लोगों को याद होगा कि होली और ये जुमे के नमाज था, उसको लेकर एक बैठक की गई थी। अब बैठक में एसएसपी चंदन कुमार रांची के द्वारा जो है कहा गया था कि 10 फीट जो है नीचे गाड़ देंगे, जो माहौल खराब करेगा उन लोगों के द्वारा। आज जो है शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में डीसी, एसएसपी, सिटी एसपी, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर, तमाम लोग जो है वो बैठक में शामिल थे। कई पदाधिकारी भी शामिल थे। उसके बाद जो है ईद और सरूल और रमरमी को लेकर बैठक की गई थी। बैठक में साफ साफ निर्देश दिया गया है कि हुड़दंगी या असामाजिक तत्व लोगों के द्वारा जो है माहौल को अगर बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी, अपने बातों में अटल है। अगर ये सब हुड़दंगी के द्वारा या असामाजिक तत्व के द्वारा माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो याद होगा 10 फीट सीधे नीचे गाड़ देंगे। एसएसपी चंदन कुमार के द्वारा कहा गया है, वो अपने बातों पे अटल है। उचित व्यवस्था बनाने की कृपा की जाए। और 5 तारीख को अष्टमी का झांकी का त्योहार है, हो जाती थी, लेकिन जब से हमारा मेन रोड पे हम लोग शिविर लगाना चालू किए हैं तब उसके बाहर लगाया जाता है। और जो भी झांकियां रांची शहर से निकाली जाती है वो सारी के जुलूस वाले दिन जो 6 तारीख को नवमी का जो जुलूस निकाला जाता है, जल्द हम लोग अपना प्रोसेसर अपना निकाल दें। हम लोग चाहेंगे कि पिछली वर्ष की तरह इसमें अशोक प्रशासन का सहयोग के लिए धन्यवाद। कितने तारीख को बता देते हैं? हाँ, तो उसके चलते आगे आप लोग का रोड थोड़ा जाम हो जाता है, जुलूस को पीछे से निकलने में असुविधा होती है। हम लोग इसीलिए 3 में सबसे तो 6 करें, उसमें आप थोड़ा छोटा करिए, उसको नहीं निकालिए वो हम नहीं बोल रहे, उसका साइज थोड़ा छोटा करिए जिससे कि उसके पीछे जो जुलूस चल रहा है उसको असुविधा ना हो। चलिए जल्दी निकालिए। तो यहाँ पर 5 और 6 तारीख को जो रामनवमी की 5 तारीख को झांकी आती है और 6 तारीख को चले। जिला प्रशासन एम्बुलेंस की व्यवस्था करती है, अस्पताल रेडी रहती है, लेकिन तुरंत में अगर किसी को चोट लग जाए तो आपके पास अगर फर्स्ट एड जो सारी झांकी शहर की वहां पर जाती है, वहां पर मेन प्राचीन बजरंगबली मंदिर के पास सड़क टूटा हुआ है। तो रांची राजधानी जो है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, हमारे जिला प्रशासन चाहती है कि रांची शहर और रांची जिला एक झारखंड में एक आदर्श शहर और आदर्श जिला बने, और सिर्फ झारखंड में ही पूरा हमारे देश में। और ये संभव है अगर हम सभी लोग मिलकर एक भागीदारी पूर्वक अगर हम लोग करेंगे। पर हम लोगों ने सरहुल का और एक मीटिंग करेंगे, क्योंकि पिछले साल उनके द्वारा अनुरोध किया गया था कि कभी कभी उनको समय कम मिलती है बात करने में, तो उनका एक सेपरेट मीटिंग रखा जाए। तो उसी का उनका अनुरोध था जो पिछले साल उन्होंने जो किए थे, उसी का अनुरोध में इस बार हम लोग जो है उनका एक सेपरेट मीटिंग जो है 1-2 दिन में हम लोग जरूर आगे रखें। चाहे वो बिजली हो, पानी हो, लाइट हो, जनरेटर हो, पुलिस बल हो, मजिस्ट्रेट हो, रहेगा। पर मूल भावना है कि पूजा आपको ही करना है, आपको ही निपटाना है। पहली बात तो मैं कहूँगा कि थोड़ा हल्के मूड में कि हम लोग जो यहाँ ऊपर बैठे हैं, ये मंच लकड़ी का चौकी का बना है, तो जो चौकी पर बैठा है वो चौकीदार है और आप जमीन पर बैठे हैं, आप जमींदार हैं, मालिक आप ही। और जमींदार जब हम कह रहे हैं तो जमीन पर मेरे जो सामने हैं वो शांति समिति के लोग हैं, अखाड़ा समिति के हैं, पूजा समिति के, और हमारे थाना पर वीडियो है, फील्ड में आप ही लोग को संभालना है। तो आपसे जरूर मेरा करबद्ध आग्रह रहेगा कि आप हर जगह सतर्क रहें और सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं ताकि हमारा पर्व अच्छे से बने।
3 पर्व है, ईद है, फिर सरहुल है और फिर रामनवमी। बहुत लोग से विधि व्यवस्था के लिए चुनौती मानते हैं। मैं मानता हूं कि यह पवित्र संयोग है कि 3 पावन पर्व एक साथ है। इसे हम समस्या या चिंता या चुनौती के रूप में नहीं लें, एक सौभाग्य के रूप में लें। आप जान रहे ईद है, रमजान है, पाक महीना कहा जाता है कि भाई पैगंबर पर कुरान पाक किसी महीने में नाजिल हुई। लोग जंगे बदर को याद करते हैं। लोग कहता है रमजान के महीने में जो असली मुसलमान है वो गुनाहों से बचता है, तो इससे ज्यादा पवित्र महीना मुसलमान के लिए नहीं होता है। सरहुल की बात करें तो सरहुल उल्लास, प्रकृति, नृत्य, संगीत का पर्व है और जो समाज सरहुल से सबसे ज्यादा जुड़ा है उतना सरल और उतना पवित्र हृदय समाज शायद ही कहीं दुनिया में होता है, तो आप उनसे भी कोई चिंता की बात नहीं है। तीसरी रामनवमी। रामनवमी किसके लिए लोग मनाते हैं? किस भगवान के लिए? राम के लिए। और अगर आप सनातन समाज के लिए कहें तो आप जानिए कि जीवन की इस आपाधापी में अगर मन किसी गंतव्य को खोजता है वो राम है। आप हमारे शब्द को देखिएगा, अगर कोई शपथ लेता है राम जो है कुछ, अगर आपको नॉलेज में कभी कभी राम जाने क्या होगा, अगर लगता है सफलता में संदेह तो कहेंगे राम भरोसे काम चल रहा है। अगर लगता है किसी चीज का अजू की लाए होगा राम बाण, तो हर जगह राम है हम लोग के जीवन। और राम के बारे में कहा गया है कि आप उनके उस व्यक्ति के, हम बार बार इस बात को दोहराते हैं कि उस व्यक्ति के विराटता को समझिए जो अपने पिता के वचन के सम्मान के लिए, सौतेली मां को दिए गए वचन को सम्मान के लिए कल हो रहे राज तिलक को छोड़ के 14 वर्ष के वनवास को बिना किसी संकोच के, बिना किसी दुख के, बिना किसी विषाद के ग्रहण कर लिया और चले गए जंगल पत्नी और भाई को लेकर। और जंगल में चाहते तो वो नदी के पार चित्रकूट के जंगल में 14 साल गुजार सकते थे, लेकिन असली जंगल चुना जो बिल्कुल अंदर सघन गहन, जहां चारों ओर निशाचर और दैत्य थे। तो वह आदमी जो बिना किसी सोच विचार के, मोह लोभ को त्याग करके इतना बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम है, अगर उसका जन्मदिन है तो मेरा विश्वास है कि राम के हर भक्त उस मर्यादा को बचाए रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, हमको पूरा विश्वास है कि रामनवमी में से जरूर देगा। इसलिए कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। कहीं कहीं थोड़ी बातें आ जाती है, लेकिन हम बताएंगे। एक इस देश की ये खूबसूरती है कि अजानों से सुबह होती है यहाँ आरती से शाम। कोई खुसरो को गाता है, कोई मीरा के गाए श्याम। जिस देश का झंडा हरा और केसरी रंग का, उस दुनिया में कहते हैं हमारा प्यारा हिंदुस्तान। इसलिए कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। आप सतर्क रहेंगे, अलर्ट रहेंगे तो सब कुछ अच्छे से बनेगा। कहे थे कुछ लोग को शायद पेट में दर्द हो गया, नहीं पता इसमें क्या था, कड़ी चेतावनी थी। अब थोड़े हम अपने आवाज से 10 का गड्ढा खुलवाए थे, लेकिन जो कड़ा संवाद है, जो उपद्रवी किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी संप्रदाय का हो सकता है, कोई किसी के पर्व में बाधा पहुंचा सकता है। यह किसी के लिए डायरेक्टेड नहीं था। मेरा कहना है कि जो बदमाशी करेगा, चाहे वो किसी धर्म का हो, उसके लिए बात कही गई। लेकिन कई बार बात के अलग अलग निकाल लेते हैं लोग। तो एक इसमें भी कुछ पंक्तियां हैं कि कहो तो चिंता करो कि हाय क्यों कह दिया, नौ कहो तो पूछेगा प्रशासन चुप क्यों है, कुछ लिखो तो कहेंगे कई मतलब निकल सकते हैं, नौ लिखो तो डर है कि कोई गलत इबारत न लिख जाए, डरो तो कहेंगे कि डर की बात क्या है, और न डरो तो कहेंगे डरता ही नहीं है। तो जिनको हर बात में अर्थ का अलग से निकालना है, उसकी चिंता नहीं करनी। हम आप जानते हैं हमारे बोलने का ऐसा क्या था, आम जनता जानती है और असली मतलब भी जानती है। लेकिन लाख जो कुछ कहे, जो 99% लोग हैं हमारे, वो बहुत अच्छे हैं, किसी से कोई चिंता नहीं है। 1% के लिए चेतावनी हमेशा है। जो बदमाशी करना चाहेंगे उसको चेतावनी देने से प्रशासन चूकेगा नहीं।
एक बड़ा फेमस शेर है कि आंधियां जोर दिखाए तो क्या होता है, गुल खिलाने का हुनर बादे शबा जानती है। इसी शेर पर दो चार लाइन हम लिखे, नकाबों में छिपो, तुमको हर रूप में हमारी नजर पहचानती है। तुम गड्ढे में छिपो या किसी नेता के घर में, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे, सबका पता पुलिस जानती है। ये कोई मुस्लिम को दौर है, बदमाशी करेगा तो इलाज होगा, ये मेरा बार बार कहना है। धन्यवाद।